कहां गायब है गुड्डू मुस्लिम? आखिर पुलिस के हत्थे क्यों नहीं चल रहा ये गुड्डू मुस्लिम? यूपी पुलिस क्यों है मेहरबान? घर और चिकन शॉप पर क्यों नहीं चला बुलडोजर? नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। ये वो सवाल हैं जो आज की तारीख में सबके दिमाग में घूम रहे हैं, जिसके जवाब पर सबकी नजर टिकी हुई है। दरअसल उमेश पाल शूटआउट का नामजद आरोपी और 5 लाख रुपए का इनामी गुड्डू मुस्लिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। सरकारी अमला अभी तक ना तो गुड्डू मुस्लिम को पकड़ सका है, ना ही उसके घर और चिकन शॉप पर बुलडोजर चला पाया है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के ध्वस्तीकरण नोटिस की ड्यूरेशन भी 1 महीने पहले खत्म हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बमबाज गुड्डू मुस्लिम के घर और चिकन शॉप पर महीने भर पहले ही बुलडोजर चल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं चला। अब सवाल ये है कि गुड्डू मुस्लिम का घर और चिकन शॉप कहीं ताबीज की वजह से तो नहीं बचा हुआ? कहीं ताबीज ही तो गुड्डू मुस्लिम की जिंदगी और उसकी संपत्तियों की रक्षा नहीं कर रहा? रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जब गुड्डू मुस्लिम के घर और चिकन शॉप को जमींदोज करने का नोटिस चस्पा किया तो दोनों ही जगहों पर ताबीज बांध दी गई। कुछ दिनों पहले ही रात के अंधेरे में गुपचुप तरीके से ताबीज बांधी गई। ताबीज में कुरान शरीफ की आयतल कुर्सी लिखी हुई थी। बताया जाता है कि कुरान पाक की आयत पढ़ने और लिखने से व्यक्ति और उसकी संपत्ति की रक्षा होती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ताबीज की वजह से गुड्डू मुस्लिम और उसके मकान और चिकन शॉप की रक्षा हो रही है? क्या ये ताबीज ही गुड्डू मुस्लिम की जिंदगी और उसकी संपत्ति के लिए रक्षा कवच बना हुआ है? क्या ताबीज की वजह से ही तीनों सलामत है? बता दें कि शहर के चकिया इलाके में अतीक अहमद के दफ्तर और घर के बीच में गुड्डू मुस्लिम का घर और चिकन शॉप है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने दोनों को अवैध निर्माण बताकर मार्च महीने में ही नोटिस चस्पा किया था और जवाब देने के लिए कहा था। कोई जवाब नहीं दिए जाने पर दूसरा नोटिस चस्पा किया गया था और इसमें कहा गया था कि 18 अप्रैल तक दोनों निर्माण यानी घर और चिकन शॉप को खुद ही गिराना होगा। नोटिस में साफ तौर पर लिखा हुआ था कि अगर 18 अप्रैल तक दोनों निर्माण खुद नहीं तोड़े गए तो विकास प्राधिकरण बुलडोजरों के जरिए इन्हें ध्वस्त कर देगा और उसका शुल्क भी वसूलेगा। 19 अप्रैल को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी थी, लेकिन अभी तक ना तो गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी हो सकी है और ना ही उसके ठिकानों पर बुलडोजर चला है। सरकारी अमले की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार सरकारी अमला गुड्डू मुस्लिम पर मेहरबान क्यों है? विकास प्राधिकरण की तरफ से पहले ये कहा गया था कि नगर निकाय चुनाव की वजह से कार्रवाई रोकी गई है। निकाय चुनाव की वोटिंग और काउंटिंग खत्म हुए भी कई दिन बीत चुके हैं। अभी तक बुलडोजर न चलने पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वैसे गिरफ्तारी न होने और घर और दुकान पर बुलडोजर नहीं चलने से बाबा की पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार गुड्डू मुस्लिम की गिरफ्तारी कब होगी? उसके घर और दुकान पर बुलडोजर कब चलेगा? दावा ये भी किया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम पुलिस का मुखबिर है, इसलिए उसे अभी तक नहीं दबोचा गया है। फिलहाल सच क्या है, इसका खुलासा भी जल्द होगा। तब तक के लिए इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देश और राज्यों की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।